महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये पूरा सीन कैसे क्रिएट हुआ है। अगर आप YouTube पे कार्टून वीडियो देखते हैं कि जहाँ पे मिलियंस व्यू आए होते हैं, वो वीडियो कैसे बनता है, यहाँ पे हम वही क्वालिटी का एनिमेशन आपको सिखाने वाले हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों फीस मांगते हैं, उसके बाद भी आपको वो टूल सिखाते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली आपको फ्री में मिलता है समझने के लिए कि ये सीन कैसे बना। ये जो पूरा आपको सीन दिख रहा है, इसमें हमने पूरा स्टेजिंग करके पूरा ये सीन को क्रिएट किया। कैसे हमने स्टेजिंग में कौन कौन सी बात को ध्यान रखा जिससे ये सीन बना है। आप पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा हाई क्वालिटी एनिमेशन कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। 1000 से ज्यादा वीडियो हमने डाल दिया है। हमने हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। जैसे आपको अगर करेक्टर एनिमेशन सीखना है तो करेक्टर एनिमेशन वाला प्लेलिस्ट देखो। अगर आपको करेक्टर बनाना है तो करेक्टर डिजाइन वाला प्लेलिस्ट देखो। अगर आपको बिल्कुल ही बिगिनर हो आप तो आपको बेसिक वाला जो वहाँ पे बिगिनर वाला वीडियो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे आपको वो देखना चाहिए। बाकी अगर आपको थोड़ा सा एडवांस सीखना है तो वहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं। तो बाकी ये वाला जो आज हम सीखने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक बैकग्राउंड है और ये पूरा बैकग्राउंड आप देखोगे पूरा हमने फ्रंट का लिया है महल का। और दूसरा जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ये वाला है। आपने जो शुरुआत में देखा वहां पे हम ये दो बैकग्राउंड के साथ ही पूरा सीन को हमने बनाया है। और यहाँ पे आप यही समझोगे कैसे वो पूरा सीन बना। तो जो करेक्टर है, करेक्टर हमने यहाँ पे लेके रखा है। इस पे आप देखोगे जो ये वाला करेक्टर है जो डायलॉग बोल रहा है, इसका पहले से हमने जो एक्टिंग है पहले से करके रखा है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे करेक्टर एनिमेशन नहीं आता तो हमने 1000 से ज्यादा वीडियो डाल दिया यहाँ पे। 800 तो लेक्चर ही लेक्चर है। तो आपने सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके हमारे करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो को देखना है। सबसे पहले आप ये सुनिए, यहाँ पे जो ये आदमी बात कर रहा है इसके अंदर जाता हूँ और अंदर जाता हूँ। इसका लिपसिंग सुनाता हूँ आपको। पहले अंदर से सुनोगे तो ये इसका नॉर्मल लिपसिंग हुआ, जॉ लाइन के साथ नहीं, सिर्फ नॉर्मल लिपसिंग। महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि बीच में हमने बीच में लिप्स किया है और बीच में लिप्स नहीं किया, लिपसिंग नहीं किया। वो इसीलिए कि जब भी हम आपने जो स्टार्टिंग में देखा कि बीच में महाराज का भी सीन आएगा जहाँ पे महाराज का रिएक्शन आएगा, वहां पे हमें इसका एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। ऐसा भी आप कर सकते हो। पिछले वीडियो पे मैंने ये सिखाया था आपको कि कैसे आप एक थोड़ा थोड़ा एनिमेशन करके बाकी आप बीच में रिएक्शन भी लगा सकते हो। इसीलिए हमने आधे में यहाँ पे लिपसिंग किया, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लिपसिंग किया और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इतना ज्यादा लिपसिंग यहाँ पे छोड़ा है, जबकि इसका डायलॉग है। ऐसा समझ लो एक जगह पे शाहरुख खान डायलॉग बोल रहा है, दूसरी जगह पे हमने कैटरीना कैफ का रिएक्शन दिखाना, तो जहां पे पीछे से शाहरुख खान का आवाज आ रहा है लेकिन कैटरीना कैफ पे फोकस है कैमरा। तो इस तरह ये समझ लो आप। तो यहाँ पे इसका सारा जो फेस के अंदर का जो एक्टिंग रहता है, हिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे पूरा एनिमेशन हुआ है। अगर आपको लगता है सर ये सब मुझे नहीं आता है तो आप पहले हमारे बिगिनर्स वीडियो देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब बाहर आता हूँ पूरा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमने पूरा ये एक्टिंग करके रखा है, नॉर्मल एक्टिंग करके रखा है। अगर आपको अच्छे से करना है तो वहां पे आपको डिटेल पे वीडियो पहले से हमने डाली है, एक एक दो दो घंटे की वीडियो डाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये राजा का भी हमने यूज किया, यहाँ पे राजा भी यूज करना अभी। तो राजा यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन हमने करके रखा है राजा का, जहाँ पे ये राजा का देखोगे, थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ, छोटा सा ये वाला रिएक्शन करके रखा है। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको करेक्टर एनिमेशन नहीं आता है, आपको रिगिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो लर्न एनिमेशन हिंदी जीवा एडयू हमने यहाँ पे इतने वीडियोस डाल दिए कि किसी को भी रिकॉर्डिंग क्लास लेने का जरूरत नहीं होता है। बाकी कभी डाउट आता है, अपने टीचर से बात करना, उसके लिए आपको लाइव क्लास लेनी चाहिए, बिकॉज डाउट कम से कम 2 से 3 साल तक आता है। वो हमारा लाइव क्लास के स्टूडेंट के लिए वो फैसिलिटी मिलता है। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट में पूछिए, हम कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो कमेंट में पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि गैस जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं उन्हें लाइव क्लास भी मिलती है, रिकॉर्डिंग भी मिलता है, कार्टून करेक्टर भी मिलता है, साथ में उन्हें लाइफ टाइम डाउट सेक्शन मिलता है गूगल मीट पे, जूम पे, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। खैर आगे बढ़ते अपने टॉपिक में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेजिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आते ये वॉइस ओवर यहाँ पे लेके रखा है। एक बार अगर आप पूरा सुनोगे, यहाँ पे मैं बंद करूंगा, इतना मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ से एक बार सुनोगे। महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। ठीक है। तो जब भी कोई डायलॉग आपके पास आता है ना, हमेशा ऐसे छोटे छोटे डायलॉग आते हैं। हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाना सिखाया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे समझ जाओगे। तो होता है क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनता है। स्टोरी बोर्ड हमारे पास नहीं है तो हम खुद विजुलाइज करेंगे कि सबसे पहले क्या दिखाना। महाराज महाराज बाहर दो औरतें आई है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलता है, महाराज महाराज बाहर दो औरतें आई है, ऐसा ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो ये वाला जो आदमी है जो बात कर रहा है, इसका हम दिखाएंगे क्लोज से।
आप लॉन्ग से भी दिखा सकते हो, डिपेंड करेगा आपका सीन कौन सा। ये हमारा जो क्लाइंट का वीडियो उसमें से छोटा सा सीन आपको समझा रहे हैं। तो ये वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये डायलॉग बोलेगा। पहले फ्रंट आएगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा, फिर इसके बाद राजा का क्लोज शॉट दिखाएंगे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है इसका बैक दिखा सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे वो समझा रहा हूँ कि बिना स्टोरी बोर्ड के सीन को कैसे विजुलाइज करना है। खुद विजुलाइज करना पड़ता है, एनिमेटेड डायरेक्टर की तरह होता है। साउथ एशिया में हमारा जो कंटेंट है लोग इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज हम सारी चीजें लोगों को फ्री में अवेलेबल करवाते हैं, जिससे लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कंटेंट सबसे बेस्ट है, कौन सा ब्रांड सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। तो ज्यादातर लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज काम को देख के। अब यहाँ पे आते हैं जो मेरा ये वाला बीजी, इस वाले बीजी को हम यूज करेंगे फर्स्ट वाले सीन पे। अगर आपको लगता है सर वॉइस ओवर कैसे यहाँ पे लाना है, तो हमने क्या करना, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट लिखा होता है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी या स्टेज करना है। अगर आप स्टेज करोगे तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। इससे भी बेस्ट तरीका होता है कि न्यू लेयर लेना, बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वॉइस ओवर यहाँ पे लाना है। वॉइस ओवर जो है या तो MP3 होता है या फिर वेव फॉर्म होता है। आप अगर MP3 इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप वेव वाला यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर कभी कभी क्या होता है हम जैसे सुन रहे आवाज महाराज ऐसा, और बीच में क्या होता है फिर दोबारा प्ले करते तो नहीं चलता, उस केस में आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। नीचे आपको चेक करना साउंड पे हमेशा स्ट्रीम होना चाहिए, इवेंट नहीं होना चाहिए। ये बातें ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते, वो खाली आपको टूल सिखाकर 2.5 लाख 3 लाख मांग लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम ही बेस्ट सिखाते हैं, क्योंकि लोग हम पे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा जो पढ़ाने का तरीका है प्रोडक्ट बेस पे, प्रोडक्ट मतलब कोई राइम्स कैसे बनानी है, हॉरर स्टोरी कैसे बनानी है, उस बेस पे हम सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इवेंट करता हूं, अब देखो यहां से मैं प्ले करूंगा तो सुनाई देगा, महाराज अब मैं रोक दिया, अब मैं दोबारा प्ले करूंगा तो सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब है वो अब कितना भी प्ले करूंगा सुनाई नहीं देगा जब तक मैं स्टार्टिंग में ना लाऊं। इसका मतलब ये इवेंट है, आपको इसको स्ट्रीम करना है। तो ये स्ट्रीम कर दिया, अब सुनाई दे देगा। अब मान के चलो यहां से चलाऊंगा, महाराज अब यहीं से दोबारा चलाऊंगा महाराज तो सुनाई देगा। तो हमेशा स्ट्रीम रखना है, अपने जो साउंड को हमेशा स्ट्रीम रखना है। ये नॉलेज होती है हमेशा। इंटरव्यू जब आप किसी के लिए ऑफिस में जाओगे तो वो इंटरव्यू के क्वेश्चन आता है ये सब। अगर आपको कोई बड़ा कंपनी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जैसे हमारा कंपनी है, तो वैसा आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमने वॉइस ओवर को यहाँ पे इंपोर्ट करके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगला काम क्या है, अगला काम है आपका बीजी को लगाना। जैसे मेरे को ये वाला बीजी चाहिए अभी, तो इस वाले बीजी को मैं जैसे मुझे कहाँ से चाहिए बीजी, लगभग ऐसा रख लो मुझे ये बीजी यहाँ से चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको F6 मैंने यहाँ पे पहले से रख लिया ये बीजी, तो F6 करके रखता हूँ। पीछे में इस वाले बीजी को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने पहले ला दिया था। अब मुझे सबसे पहले ये वाला बीजी चाहिए, इस वाले बीजी को ही मुझे कॉपी करना है। इस वाले बीजी को कॉपी करो यहाँ से, कंट्रोल सी मैंने कीबोर्ड में प्रेस किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आया कंट्रोल V, पेस्टिंग प्लेस। जब भी आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, नीचे वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना, ओके कर देना, ओके करके यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद आपने न्यू लेयर लेना, सबसे पहले करेक्टर को आपने यहाँ पे लाना है। तो ये करेक्टर यहाँ पे मेरे पास, अब ये मत बोलना सर ये करेक्टर कहाँ मिलेगा, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे www.geoedu.com। सबसे पहले आपको हमारा वेबसाइट नजर आता है गूगल पे, वहां पे आप सारे करेक्टर और बीजी को अदर सर्विस भी आप ले सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट, जियोएडू कंपनी है, कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमेशा भरोसा किया जा सकता है, बजाय सिंगल पर्सन के। कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने कंट्रोल V किया। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, आपने यहाँ पे रखना है। अब थोड़ा इसको बड़ा दिखाना है, बड़ा दिखाने के लिए इसको जरा सा इसको बड़ा करो कि यहाँ से ये बात करेगा। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा इसको छोटा इतना कर दो, यहाँ से ये बात करेगा। जैसे आपको लगता है पीछे जो बीजी है, बीजी को जरा सा मुझे जूम करना है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ रखना है, तो ऐसा नीचे की तरफ रखो। यहाँ पे मैंने ये इतना करके रखो नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसा दिखाना है कि ये सामने की तरफ है। थोड़ा बीजी को और बड़ा करो ऐसा, और इस तरफ ऐसा रखो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पीछे बीजी ब्लर दिखाना है, तो हमेशा इसको यहाँ पे मूवी क्लिप कर दो और यहाँ पे आओ, इसको आप ब्लर भी ऑप्शन दे सकते हो। सॉरी, यहाँ पे नीचे फिल्टर में ऑप्शन आता है, फिल्टर पे क्लिक करो, यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन आता है। आप इसको जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रही है, ब्लर का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसको जरा सा ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये ब्लर ऑप्शन, इसको जरा सा ऊपर करता हूँ ताकि नीचे और नजर आए आपको ब्लर। ये तो 4 है ना, इसको 4 से आप आगे बढ़ाओगे तो पीछे ब्लर हो जाएगा ताकि और अच्छा दिखे ऐसा, तो फोकस हो जाएगा इसी पे। अब यहाँ से बोलेगा ये, अब सुनोगे आप यहाँ पे, सॉरी वॉइस ओवर यहाँ पे ऑन करूंगा, महाराज महाराज ये ऐसा बात करेगा, महाराज महाराज ऐसा, महाराज 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 देखो ऐसा, महाराज महाराज। अब इसके बाद कह रहा है ऐसा, महाराज बाहर 2 औरतें आई है और वो एक दूसरे, ठीक है, और यहाँ से बोलेगा और जैसे यहाँ तक रख लो, 2 औरतें आई है बस, और वो 2 यहाँ से
हम दूसरा बीजी को ले सकते हैं। जो मैंने आगे वाला ये बीजी लिया, यहाँ पे आओ और यहाँ पे ऊपर F7 करो, ब्लैंक की। F7 मीन्स ब्लैंक की। अगर आप नए वो हो, क्या कहते हैं, स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से आपको पहले बिगिनर्स वीडियो हमारी देखनी चाहिए। तो ये मैंने दूसरा शॉट यहाँ पे लगा दिया। पीछे मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया, आप चाहो तो इसको और ब्लर कर सकते हो ताकि और अच्छा दिखे, पर मैं कहता हूँ ज्यादा ब्लर मत करो, थोड़ा सा इतना सा ब्लर करो ऐसा, ताकि थोड़ा सा फोकस बैठे, इस पे ज्यादा फोकस बैठे, या फिर आपको उसको थोड़ा और ज्यादा कर सकते हो, 19 कर दिया, तो ये हो गया इतना सा। अब इस पे अगर आपको कोई पेनिंग करना है, मूव करना है, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधा F6 करो और बड़ा यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन्स, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद ये वाला सेटिंग करो जो आपका ट्विन में आके, इसको नीचे करो, इसको जरा सा ऊपर करो और यहाँ पे ओके अप्लाई करो और पूरा सिलेक्ट करो, और पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट एस करोगे तो आपके पास स्केल का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, रोटेट का, तो 105 बड़ा होता है, तो 100 से नीचे माइनस होता है। थोड़ा इसको नीचे करो। अब आप यहाँ पे चेक करना, ये आगे की तरफ आएगा कैमरा ऐसा, ये महाराज महाराज। अगर आप चाहते हो और बड़ा करना, थोड़ा और बड़ा कीजिए ताकि और अच्छा लगे, ऐसा बड़ा करो। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, आप बाहर से देखोगे तो कैमरा इस तरह आगे की तरफ आएगा यूं। और जरा सा 3D दिखाने के लिए आप क्या करोगे, पीछे जो बीजी है, जैसे मेरा ये बीजी पीछे, इस बीजी को जरा सा इसको दूसरी साइड इसको मूव करो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ऐसा महाराज महाराज ऐसा। ये सामने की तरफ यूं आएगा, ये महाराज, ये आएगा महाराज महाराज ऐसा। बस इतना सा हो गया। अगला क्या करना है, अब दूसरा हमें राजा का करेक्टर यहाँ पे रखना है। तो राजा का करेक्टर मेरे पास यहाँ पे, अगर आपको लगता है सर ये राजा का करेक्टर कहाँ से ले, नो कॉपीराइट, मैं हमेशा कहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमेशा डेटा लेना चाहिए, कंपनी से लेना चाहिए। सिंगल पर्सन, रामलाल श्यामलाल, कोई आर्यन है, कोई कोलकाता में बैठा, कोई यूपी में बैठा, उस पर भरोसा मत करो, हमेशा कंपनी पे भरोसा करो। सामने वालों को कहो अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो हम आपसे कोई भी डेटा नहीं लेंगे, बिकॉज एमसीए पोर्टल में आपका जो कंपनी है वो लिस्ट होना चाहिए। कंपनी नहीं है तो डेटा मत लो, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज, सिंगल पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, हमेशा कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये भी हमारा वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, नो कॉपीराइट रहता है, बिकॉज पूरा राइट हमेशा जीवाईडू के पास रहता है। और जब आप बाय करते हो तो आप हमारा क्लाइंट होते हो, तो जीवाईडू से मोस्टली हर एक बड़े यूट्यूब का जो चैनल है हमसे डेटा लेते हैं, स्टोरी राइटिंग, वॉइस ओवर, सब कुछ जीवाईडू से लेता है, बिकॉज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आया, अपने सीन पे आया जहाँ पे वो मेरा सीन बन रहा है, इसी पे मैंने जाके यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ये हमारा एक नॉर्मल सीन बन रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक कैमरा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, ये मैंने पहले पोजीशन पे बैठाया था कि इसको तो जैसे बैठे हुए पोजीशन पे मैंने पहले से रखा था, इस तरह मैंने यहाँ पे रखना है ऐसा। अगर आपको लगता है सर कैसे बिठाना है, कैसे अपने कैरेक्टर को इस पोजीशन में बनाना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो लाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो समझ आ जाएगा। थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि और अच्छा लगे, थोड़ा और छोटा करके इतना सा रखता है, ये इतना सा रखता हूँ, थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा नीचे इतना, ये इतना मुझे लगता है सही है। और इतना सही है, थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, इतना सही है। अब यहाँ पे देखोगे राजा यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको मैं यहाँ पे जो ये है ग्राफिक है, ऊपर देखोगे मूवी क्लिप है, प्रॉपर्टी में इसको जाके यहाँ पे मूवी क्लिप नहीं होना चाहिए, बिकॉज मूवी क्लिप हमेशा टाइमलाइन पे एनिमेशन नहीं दिखाता है, वो आउटपुट पे दिखाता है। हमेशा ग्राफिक रखो, ग्राफिक पे क्या होगा, टाइमलाइन पे एनिमेशन यहाँ पे नजर आएगा आपको ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसके हाथ, अभी राजा के हाथ थोड़ा सा ऊपर है, तो राजा के हाथ ऊपर है, थोड़ा नीचे करने के लिए आप इसके अंदर जाओ। अब यहाँ पे एनिमेशन है तो एनिमेशन के जगह पे आप नहीं कर सकते, अगर कभी ऐसा होता है तो इसके अंदर चले जाओ, पूरा सिलेक्ट करो। जब आप अंदर चले जाते हो तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रख लो, पूरा सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लगता है एनिमेशन को नीचे करना है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया ताकि यहाँ पे लगे कि इस पे ये नीचे टच है। तो दूसरा वाले हाथ को भी सेम करना है, इसके अंदर चले जाना है, और दूसरा इसको भी आपने पूरा सिलेक्ट करना है, पॉइंट को ऊपर रखना है, और ऊपर रखने के बाद इसको जरा सा नीचे करना है यूं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है ना तो कमेंट करना, बिकॉज जो लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सीधा 1-to-1 अपने टीचर से जूम में, एनीडेस्क में बात कर सकते हैं। वो 16,000 दे के आए होते हैं, इसीलिए वो 16,000 देते हैं कि बिकॉज लाइफ टाइम बात करना है, क्लास भी लेना है, लाइव क्लास भी लेना है, डेटा भी प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, और साथ में डाउट सबसे इंपॉर्टेंट। पर लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कमेंट करो, कमेंट रिप्लाई करने का कोशिश पूरा जरूर करेंगे। और ये हमारा इतना यहाँ पे टच हो गया, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद देखोगे लॉन्ग से ये यहाँ पे दिखेगा, ये बैठा हुआ है। अब आपको थोड़ा क्लोज लाना है तो क्लोज भी ला सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसा महाराज महाराज यहाँ पे दिखेगा, महाराज सामने बैठे हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, अब जो ये करेक्टर है ये भी बात करेगा। आगे से कहाँ पे बात कर रहा है पहले यहाँ पे सुन लेना कि कहाँ से बात कर। आप क्या करो, जो ये अपना जो मेरा जो करेक्टर था, जो इस वाले पे बात हो रहा था, इस पे अगर हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाके हमें पता लग जाएगा लिपसिंग के टाइम पे, जैसे यहाँ से सुनोगे, महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में
और उनके हाथ में, तो यहाँ से उनके हाथ में, तो यहाँ से हम काम करेंगे तो लगभग हमारा इधर से जो राजा का शॉट आ रहा और है वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ और उनके हाथ में, तो यहाँ पे मैं दोबारा F7 कर सकता हूँ। ब्लैंक की लगा दिया, ब्लैंक की लगाने के बाद है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके पूरा इसको उठाया और उसको उठाने के बाद ऑल्ट के साथ उठाया। ऑल्ट के साथ हमेशा कॉपी होता है और यहाँ पे आ गया। ऑल्ट से क्या होता है, कॉपी होता है और आगे डॉट डॉट आएगा, राइट क्लिक करो, रिमूव क्लासिक ट्विन। अब आप यहाँ से जो आप देखोगे, जब भी आप ऑल्ट के साथ उठाओगे ना, तो ऑल्ट के साथ क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो सीखने वाली जो बात है, तो यहाँ पे देखोगे 1 है और पीछे देखोगे, ऊपर देखोगे 155 है, तो आपको 155 करना है। तो यहाँ पे आना है 155 करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर से चलेगा, तो यहाँ पे आप सुनोगे तब जाके मैच होगा, जैसे और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। तब जाके बात वर्क करेगा। उनके हाथ और में एक उनके और हाथ में छोटा बच्चा भी। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि इसका हाथ भी आए, जैसे और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। ऐसा। तो अगर मुझे लगता है थोड़ा और लॉन्ग करना है तो आप इसको और लॉन्ग कर सकते हो, बीजी के साथ थोड़ा छोटा करो इसको, यहाँ पे आके 80 कर सकते हो तो और छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये इतना सा हो जाएगा, लगभग ऐसा रख लो, ये इतना सा हो गया। और इसको जरा सा इसको नीचे किया, यूं यूं हो गया। पहले थोड़ा सा ये लॉन्ग ही था तो इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया बीजी को, ये यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बोलेगा, और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। ऐसा बात करेगा। अगर आपको लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा, सिर्फ इसी कैरेक्टर पे हो रहा, तो ये पीछे वाले जो बीजी है उसको और ब्लर कर सकते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा जो फोकस है वो सिर्फ इसी में चला जाए। मैं इतना ज्यादा तो और ज्यादा करूंगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 27 कर दूंगा। 27 में इतना हो चुका। अभी और आप उनके सुनोगे, हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। ये इतना सा काफी है। अगर मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा फोकस नहीं हो रहा तो आप ऐसा कर सकते हो, तो इतना सा काफी हो चुका है। अब ये जो राजा का जो एनिमेशन हुआ था ना, यहाँ पे जो राजा का हमने सामने रखा था, इस पे भी आप मूव कर सकते हो इसको, कैमरा को। तो दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको F6 करना है। F6 करने के बाद इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन करना। सेम यहाँ पे भी आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओ और इसको जरा सा इसको नीचे की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद जरा सा इसको ऊपर की तरफ सेव एंड अप्लाई करो, पूरा सिलेक्ट करो और कंट्रोल ऑल्ट एस करो। और इसको भी मैंने 105 और 105 करके बड़ा हुआ, और ज्यादा बड़ा करो 105 और 105, मतलब इसको 15 से भी ज्यादा कर दिया, बल्कि 20 कर दो। मैंने 20 किया मैंने इसको, ताकि थोड़ा सा और आगे मूव कर पैनिंग को कैसा जाए सामने की तरफ, तो तब अच्छा लगेगा। और आप दोबारा बार बार देखोगे ना, चेक करोगे तो समझ आ जाएगा। अगर ज्यादा फास्ट जा रहा है तो कम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे इस तरह ये आगे की तरफ कैमरा जाएगा, इतना फास्ट कैमरा जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करता हूँ ऐसा, थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ। अभी आप देखोगे आगे की तरफ ये कैमरा यूं जाएगा ऐसा, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, ये इस तरह बात करेगा, ऐसा कैमरा आगे की तरफ यहाँ पे है। तो आप देखोगे यहाँ से कैमरा आगे की तरफ यूं जाएगा ऐसा। और वो अगर आपको लगता है कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा दोनों को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, थोड़ा सा राइट की तरफ, हमेशा ऐसा मैनेज करो, हमेशा ऐसा। धीरे धीरे अच्छा बनते। कोई भी आदमी रातों रात एक्सपोर्ट नहीं बनता, कोई भी आदमी रातों रात विराट कोहली नहीं बनता है। स्किल है, स्किल में हमेशा टाइम मांगता है। अगर आपको 2 दिन 10 दिन में आप सोच रहे हो मैं एनिमेटर बनूंगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद देखोगे जो अगला आएगा, तो अगला फिर इसका यही आएगा। ये हो चुका है, इतना क्लोज आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद ये वापिस आएगा, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। बस यहाँ पे आप दोबारा F6 करने के बाद इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करके वापिस आप ये वाला सेटिंग कर सकते हो। ये वाला सेटिंग हमेशा आपको पता है कि फास्ट स्लो करता है कैमरा को। अदरवाइज आप इज आउट करोगे तो लास्ट में एक स्टार्टिंग में स्पीड होता है, लास्ट में स्लो हो जाता है इज आउट में। इस दिन में क्या होता है, पहले स्लो होता है, लास्ट में फास्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूंगा, 104 किया, थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा नीचे किया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जरा सा मूव होके आगे किया, मैंने ज्यादा नहीं किया इसको, बार बार फिर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा किया मैंने। इसका बैक भी यूज नहीं किया। अगर आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही होता है ना, कि पीछे बीजी है, बीजी मुझे ज्यादा डार्क लग रहा है और सॉरी हार्ड लग रहा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते कलर को। कैसे करोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो एडवांस्ड होता है ना, इस पे आके थोड़ा सा जरा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा डार्क दिखा रहा हूँ, इधर से थोड़ा यूं दिखा रहा हूँ, इधर से जरा सा ऐसा ये कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किया, और इसको जरा सा ये या थोड़ा सा नीचे की तरफ ये, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, जिससे कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये दूसरा मेरे बीजी के साथ थोड़ा सा हल्का उभर के आए, उभर के मतलब थोड़ा सा अच्छे से नजर आए। तो ऐसा कर सकते हो आप, जैसे ये। तो मैंने इसको इतना किया, लगभग ये मुझे लगता है इतना ठीक है। थोड़ा इतना करता हूँ, जरा से इसको इतना कर सकते हो, थोड़ा सा ये ऐसा। तो इसमें क्या ये नजर आ रहा है, आप देखोगे ना यहाँ पे ये बात करेगा ना, महाराज 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 बाहर दो। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ऐसा हुआ और यहाँ पे इस तरह। अब लास्ट में भी आपको वही सेटिंग देना है जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डार्क किया। यहाँ पे देखोगे इसको मैंने डार्क किया, इसको मैं जरा सा ऐसा करूंगा और ज्यादा डार्क होगा। वैसे इतना काफी है, ज्यादा करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। ये इसीलिए कि पीछे का बीजी थोड़ा सा मेरा बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो इसलिए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ऐसा।
यूं कर सकता हूँ। और इसके साथ इतना हो गया, इतना काफी है वैसे। तो ये कितना -50 है और नीचे माइनस आप इसको फिर 65 कर सकते हो, 65 कर दिया तो ये इतना हो चुका है ऐसा। अगर नीचे वाले का सेटिंग करोगे तो नीचे वाले का सेटिंग आपका ये हो जाएगा इतना, बल्कि ये भी परफेक्ट है, इतना भी कर सकते हो आप। इसको माइनस नीचे 37 है तो 38 भी कर सकते हो, -38 ये भी सही। यहाँ पे देखोगे ऊपर ये सारा चीज आप याद रखना, ये जो भी है -50 50 65 और 38 38, तो ये इससे क्या नजर आएगा चीज देखो महाराज महाराज इस तरह। सेम चीज आपने आगे भी अभी देखोगे कितना फर्क आएगा, ये कितना ब्राइट हो गया। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे आना है। अगर आपको लगता है ब्राइट है, ये चीजें सीखने लायक होती है। यहाँ पे आप माइनस कितना करो, 50 करो लगभग, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 किया, और यहाँ पे हमने इसको किया था -60 किया था शायद। तो इसको 60 करूंगा और बाद में 60 कर दिया यहाँ पे आके, सॉरी यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट किया, इसको 60 कर दिया और नीचे इसको इसको जाके -38 किया था, -38। तो इसको -38 किया तो इतना हो गया। पहले पीछे देखता हूँ कि कितना कितना यहाँ पे पीछे है, इस पे क्लिक किया, इस पे देखोगे 65 है, सॉरी यहाँ पे आया लास्ट में, तो इसमें 65 है, कितना है 65। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको 65 करो। सेम ही आपको आगे भी करना है, किस पे, जो बाकी के करेक्टर है मेरे। आप राजा पे भी कर सकते हो, अगर राजा पे आपको ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, इस पे राजा पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो। तो पहले इस वाले पे करो, तो यहाँ पे आए और इसको भी यहाँ पे आके जो एडवांस पे चला गया, यहाँ पे -50 यहाँ पे आके पीछे करो, -50 नीचे -65 -65 और यहाँ पे नीचे -38, ये इतना ही था ना, -38। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे वाले बीजेस थोड़ा उभर के आ जाएगा, ये है थोड़ा उभर के आएगा तो अच्छा लगेगा। सेम लास्ट पे भी ये देखो पूरा पीछे मर्ज हो रहा है ना, तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे आया -50 -50। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो ट्यूटोरियल में आपको अंदर मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। तो हमेशा ट्यूटोरियल को पूरा देखा करो ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिले। तो यहाँ पे 65 और यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 38, सॉरी 38। तो इस तरह रहता है। तो ये कर दिया। अब आप देखोगे पूरा यहाँ से सुनोगे तो ऐसा मिलेगा। महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि सेम जैसे मैंने कहा महाराज के भी बीच में आपको लगता है, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। इस पे भी आप सेम यही चीज, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है तो इसको भी डार्क कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, जैसे माइनस करोगे थोड़ा नीचे की तरफ ही अच्छा लगेगा, ऐसा -40 50 जो भी आपको लगता है। लगभग मैंने 40 या 40 के लगभग रख लिया, 40। तो इसको रख लो 40। नीचे का माइनस करोगे थोड़ा और डार्क लगेगा, लगभग इसको करो थोड़ा सा माइनस, ज़्यादा नहीं करना, 35। और इसको थोड़ा सा और करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा वैसे। इसको कंट्रोल Z और इसको भी मैं 0 ही करता हूँ तो कितना लगे, ऐसा लग गया। पर लेकिन ज़रा सा और इसको थोड़ा वो करूँगा और अच्छा दिखेगा, यहाँ पे ये मर्ज लगेगा। इतना काफ़ी है वैसे। मैंने यहाँ पे इसको माइनस, यहाँ पे मैंने इसको -29 कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर -40 है तो -40 ही रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और लास्ट में भी आए और यहाँ पे भी हमने इसको -40 कर देना, यहाँ पे आना है और इसको यहाँ पे आने के बाद इसको माइनस यहाँ पे 40 कर देना है। यहाँ पे लिखो -40, इतना कर दो, ये कंप्लीट है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके सेव कर लो। सेव करने के बाद यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। कहीं पे भी दे दो, डेस्कटॉप पे दे दो। यहाँ पे मैंने एनिमेशन के नाम पे यहाँ पे डाल दिया, एनिमेशन डाल दो। यहाँ पे एनिमेशन के नाम पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको आपको मैं फाइनल दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे सुनिए। महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। अब आपको इसको मैं फाइनल दिखाता हूँ। महाराज महाराज महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है।